Hello everyone, myself Anirudh Shekhawat from National Institute of Science Education and Research, and our today's topic is typecasting, which I will explain in Marwadi. तो आओ शुरू करें। टाइपकास्टिंग का मतलब क्या है? टाइपकास्टिंग का मतलब एक डाटा टाइप ना दूसरा डाटा टाइप में बदलना। यहाँ की एक एग्जांपल देखा, रामलीला देखिए। रामलीला में एक आदमी लियो आशीष नाम को। आशीष ने बोले कि भाई एक काम कर, रामलीला में हनुमान जी चाहे तो हनुमान जी बन जा। तो आशीष बोले ठीक है, आप हनुमान जी बन जाऊंगा। वो क्या करो, हनुमान जी बन गो। हनुमान जी बनाना को नहीं आया, हनुमान जी मान लो ये अपना हनुमान जी है। तो यानी आशीष क्या करो, हनुमान जी को रोल प्ले करवाते हैं, तैयार होगा रामलीला का मायना। भाई कंप्यूटर का मायना है कि जब अपन जरूरत है कि भी एक डाटा टाइप ना दूसरे डाटा टाइप को ना बदलवाता नहीं, तो आप भी को यूज कर सका। जैसे एग्जाम्पल ले देखा, एक प्रोग्राम बनाओ का बिका मैंने एक वेरिएबल ना इनिशियलाइज कर दिया int num1 17। int अपना डाटा टाइप है, डाटा टाइप, और ये अपना वेरिएबल। ठीक है, एक और आप वेरिएबल ने इनिशियलाइज कर दिया int num2 का नाम से 5। ठीक है, अब आपको आउटपुट निकालना, आउटपुट cout num1 डिवाइडेड बाय num2। ठीक है, अब आउटपुट क्या होगा, इसको आउटपुट आओ 3.4। लेकिन जब आप इसको प्रिंट निकालेंगे तो आउटपुट आओ 3। क्यों? क्योंकि देखो num1 है, num1 भी इंटीजर है और num2 है, ये भी इंटीजर है। तो यानी दोनों होगा, दोनों को दोनों से डिवाइड करोगे, इंटीजर ने इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आउटपुट भी आओगे इंटीजर। तो आपका आंसर आओगे इंटीजर, वो क्या 3। लेकिन आप अपन पे कि 5 डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई 5 3.4 है। ठीक है, 3.4 ने आप स्टोर करवाता नहीं, आप ना एक और डाटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर तो आप यूज कर लें फ्लोट या फिर डबल, क्योंकि केवल ये दो है जो कि डेसिमल की वैल्यू स्टोर कर पावे। ठीक है, तो आप ना अब यानी इंटीजर से फ्लोट या डबल में चेंज करना है। तो आप इको देखा cout, अगर आप अठे डाटा टाइप लिखकर ये सेम आप कैलकुलेशन अठे लिख दिया, यानी कैलकुलेशन, तो आउटपुट आ जाएगा 3.4 नहीं 3.4। ठीक है, तो डबल या फिर फ्लोट num1 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा num1 बाय num2। तो अब इको आउटपुट क्या होगा, इको आउटपुट आओगे 3.4, क्योंकि आपन बेरो है कि इंटीजर केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर पाओगे, और डबल और फ्लोट पॉइंट का मायना भी वैल्यू स्टोर कर लेगो। तो आप क्या करा, एक डाटा टाइप में दूसरा डाटा टाइप में चेंज कर दिया। जैसे कि आशीष बन गो हनुमान जी का मायना, भाई इंटीजर बन गो फ्लोट का मायना। ठीक है, तो यानी एक सिंपल डाटा टाइप दूसरा डाटा टाइप में चेंज होगा। इसका भी दो प्रकार हुआ है, एक एक्सप्लिसिट और दूसरा इम्प्लिसिट। ठीक है, अब दोनों ने समझा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हुआ क्या है। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मायना यूजर इन्फोर्स करता है कि एक डाटा टाइप में दूसरा डाटा टाइप में बदल पाता नहीं। यानी आप खुद बोला कंप्यूटर ने कि चल एक काम कर, तो INT ना फ्लोट में बदल दे, क्योंकि मान डेसिमल का मायना वैल्यू चाहिए। लेकिन इम्प्लिसिट का मायना क्या होगा कि कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा कि डबल आओगे कि इंटीजर आओगे। एक मायने एक प्रायोरिटी टेबल है
प्रायोरिटी टेबल जी का हिसाब से कंप्यूटर डिसाइड करे। प्रायोरिटी टेबल मतलब दो अपन भाई रामलीला का एग्जांपल, दो आदमी हैं, एक आशीष और एक श्रीमन नाम को, ठीक है। तो आशीष है, आशीष थोड़ा सा पतलो दुबलो मतलब थोड़ा छोटा हाइट का मायना है, लेकिन श्रीमन की हाइट एकदम बढ़िया है, थोड़ा शरीर बढ़िया है। मतलब आदमी आयो और इन अच्छे से एक्टिंग भी आवे, एक्टिंग भी आवे। तो जब आदमी आओ कि बोले बिन कि काम कर, अपन एक हनुमान जी का रोल चाहे, हनुमान जी जो रामलीला में रोल प्ले कर सके, तो आप दोनों में से एक सेलेक्ट करो। तो आप अठिन देखो तो आदमी सेलेक्ट करोगे, बोले यार श्रीमन ना एक्टिंग भी आवे यार, इनकी हाइट भी बढ़िया है, इनको शरीर भी बढ़िया है, लेकिन आशीष ना एक्टिंग आवे ना कुछ और। तो एक काम करा, आप श्रीमन ना सेलेक्ट कर लिया हनुमान जी का रोल तड़ी, तो नहीं आप प्रायोरिटी किन दी श्रीमन ने। भाई सेम कंप्यूटर काम करे, कंप्यूटर बोलोगे कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में कंप्यूटर बोलोगे कि यार एक काम करते डबल, जब डबल डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सके तो क्यों ना आप डबल से काम करवा लें। तो क्या एग्जांपल देखा इम्प्लिसिट को, int num1 इक्वल्स टू 17, ठीक है। लेकिन अब 18 यूज कर दिया डबल num2 इक्वल्स टू 5। अब बेटे कंप्यूटर जब आप इसको सी आउट कराऊंगा, तो हम आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आओ 3.4। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर खुद डिसाइड करे कि अटे डबल की वैल्यू स्टोर होगी या फिर इंटीजर की वैल्यू स्टोर करेगी। तो बेरो पड़े हो कंप्यूटर ने कि डबल डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सके, तो कंप्यूटर बोले कि इंटीजर की जरूरत को नहीं, अपन अटे तो डबल की जरूरत है, वो डबल की वैल्यू प्रिंट करवा दी। भाई सेम एग्जांपल आशीष और श्रीमन को, मतलब श्रीमन का हाइट भी शरीर भी हो तो बिन हनुमान जी को रोल मिलो। भाई अटे डबल का मान स्पेस ज़्यादा है, मेमोरी ज़्यादा है, तो डबल की वैल्यू प्रिंट होगी अटे, ना कि इंटीजर की। तो ये एग्जांपल हुआ अपना इम्प्लिसिट को। और एक्सप्लिसिट को जैसे आप खुद बोला है कि जहाँ इंटीजर है और डबल है, तो अटा अगर इंटीजर ही हो और बी के बाद अपन वैल्यू चाहे 3.5, आप बोले कि डबल लगा दो अटे तो आंसर 3.4 आ जाओ। तो ये हुआ एग्जाम्पल एक्सप्लिसिट को, ठीक है। तो बस ये टाइप कास्टिंग एक डाटा टाइप में दूसरा डाटा टाइप में बदल पाता है। और एक्सप्लिसिट आप खुद यूजर खुद कंप्यूटर में फोर्स करें कि चल ठीक है एक डाटा टाइप में दूसरा डाटा टाइप में मैं बोलूँ भैया बदल दे, ठीक है। और इम्प्लिसिट खुद एक प्रायोरिटी का हिसाब से डिसाइड करे कि डबल आओ, इंटीजर आओ, कि साइंड आओ, अनसाइंड आओ, क्या हो, ये सब डिसाइड करो कंप्यूटर खुद। ये एग्जाम्पल आ जाएगा इम्प्लिसिट का मायना और ये एग्जाम्पल आ जाएगा एक्सप्लिसिट का मायना, ठीक है। तो आ जाओ प्रायोरिटी टेबल जाएगी। आप प्रायोरिटी टेबल देखिए भी क्या साथ प्रायोरिटी को एक एग्जांपल देख लिया कि C++ में कंपाइलर क्या काम करोगे ताकि आप इम्प्लिसिट को एग्जांपल और अच्छा समझ सका। तो आप लोग क्वेश्चन है कैर इनटू लॉन्ग डबल प्लस फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर इनटू लॉन्ग इंटीजर इनटू डबल। अब लास्ट में कंपाइलर के आउटपुट दोगे, मतलब आउटपुट आओगे वो कौन सा डाटा टाइप का मायना होगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से कैर और लॉन्ग डबल में से निकलेगा लॉन्ग डबल, फ्लोट और इंटीजर से निकलेगा फ्लोट, लॉन्ग इंटीजर और डबल में से निकलेगा डबल, ठीक है। अब लॉन्ग डबल बच गो, फ्लोट और डबल बच गो, तो फ्लोट और डबल का माइनस निकलेगा फ्लोट, क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ज्यादा है। अब लॉन्ग डबल और फ्लोट बच का, अब आउटपुट क्या होगा, लॉन्ग डबल की प्रायोरिटी ज्यादा है कि फ्लोट की, तो आउटपुट आएगा अपना फ्लोट का मायना, ठीक है। तो ये सारा काम करे C++ खुद, यो कंपाइलर खुद। तो यो प्रायोरिटी जो इम्प्लिसिट का मायना देखे आप एग्जांपल, वो सब C++ प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करें। तो कैर लॉन्ग डबल से आएगा लॉन्ग डबल प्लस फ्लोट इंटीजर में से आओगे फ्लोट
इंटू लॉन्ग इंटीजर डबल में से आओगे डबल, ठीक है। और बी का बाद लॉन्ग डबल और फ्लोट और डबल, लॉन्ग डबल और फ्लोट और डबल में से आ जाएगा फ्लोट, लॉन्ग डबल और फ्लोट में से आ जाएगा फ्लोट। तो ये सारा काम हो प्रायोरिटी के हिसाब से। तो ये एग्जांपल आ जाएगा इम्प्लिसिट का मायना, और बी को पहली एग्जांपल देखे आप वो आओगे एक्सप्लिसिट का मायना, ठीक है।